तो चलिए सुर्खियों के बाद एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर प्रवासी श्रमिकों का मामला उठाया है। मजदूरों की घर वापसी के लिए केंद्र से अपील की है। प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की है। सही रणनीति और बेहद बेहतर संवाद से होगा समाधान, यह कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कोरोना से लड़ने में पूरा देश एकजुट है और प्रवासी मजदूरों को लेकर के एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात रखी है अपनी, और उन्होंने कहा है, मांग की है केंद्र सरकार से कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। उन्होंने ट्वीट किया है, सीएम गहलोत ने बैक टू बैक 4 ट्वीट किए। पहला ट्वीट, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। राज्यों में सत्तारूढ़ दलों के पार्टी वंश के बावजूद राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी करने की बात आती है तो भारत सरकार को एक ही एकता दिखानी चाहिए। उन्होंने उसके बाद दूसरा ट्वीट किया, पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि देश भर में फंसे प्रवासी कामगारों के सुगम आंदोलन के लिए एक रणनीति तैयार की जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। इसके बाद उन्होंने तीसरा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पर, छात्रों और प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए एमएचए और कैबिनेट सचिवालय जैसे विभिन्न अधिकारियों द्वारा विभिन्न राज्यों को आधिकारिक तौर पर सूचित करने के बजाय राज्यों को संचार की एकीकृत कमान संरचना के साथ योजनाबद्ध रणनीति अधिक फलदायी हो सकती है। उसके बाद उन्होंने चौथा ट्वीट भी किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि यह उस प्रवासी समस्या का एक व्यापक समाधान नहीं है जिसका हम सामना कर रहे हैं। तो बैक टू बैक 4 ट्वीट और उसके बाद 5वां ट्वीट भी आपको बता दें कि केवल विशेष रूप से आने जाने की उचित पद्धति के साथ सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध रणनीति जैसे कि जीओआई द्वारा चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनें समस्या का समाधान करेंगी। तो प्रवासी मजदूरों पर विशेष तौर से एक बार फिर से फोकस किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। लगातार उन्होंने 5 ट्वीट किए हैं। गोवर्धन हमारे सहयोगी इस पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, एक बार फिर से प्रवासी जो मजदूर हैं उनको लेकर के मुख्यमंत्री ने अपनी चिंता जाहिर की है। देखिए, जो अलग अलग राज्यों में राजस्थान के प्रवासी मजदूर और प्रवासी उद्यमी हैं, वो लंबे समय से फंसे हुए हैं और वो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी घर वापसी का रास्ता साफ किया जाए। अब ये मुद्दा केंद्र सरकार के अधीन है। अगर केंद्र सरकार अनुमति देता है तो ही एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई व्यक्ति आ जा सकता है। सीएम ने इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री से भी बातचीत की, लेकिन केंद्र की तरफ से अभी इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट जवाब या कोई रणनीति सामने नहीं आई है। और यही वजह है कि इतने दिन के बाद भी जो प्रवासी श्रमिक हैं, प्रवासी मजदूर और उद्यमी हैं, वो वहीं अलग अलग स्टेट्स में अटके हुए हैं। वो घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जो कोटा में अलग अलग राज्यों के छात्र अटके हुए थे, उनकी घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब छात्रों को यहाँ से निकाल करके दूसरे राज्य अलग अलग बसों में भर के ले जा सकते हैं, तो प्रवासी श्रमिकों को क्यों नहीं ले जाया जा सकता? ये सवाल कई राज्यों की ओर से उठाए गए। यही सवाल अब सीएम अशोक गहलोत ने लगातार केंद्र के सामने भी उठाया है और आज भी ये मुद्दा उन्होंने ट्वीट के जरिए उठाया है। केंद्र पर निशाना भी साधा है कि जिस तरह की एकजुटता पूरा देश दिखा रहा है, केंद्र सरकार को भी प्रवासी मजदूरों के मामले में और इसकी गाइडलाइन जारी करने के मामले में उठाई जानी चाहिए। उन्होंने विशेष ट्रेन चला करके देश के अलग अलग हिस्सों में जो मजदूर हैं उनको भेजने की मांग भी केंद्र से उठाई है। 27 तारीख को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसमें लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर फैसला होगा, तो ये मुद्दा प्रमुखता से उठेगा। सीएम अशोक गहलोत इसमें कह चुके हैं कि प्रवासी मजदूरों का जो मामला है वो एक प्रमुख एजेंडे के तौर पर पीएम के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान रखा जाएगा और ये मांग की जाएगी कि जहां जहां भी मजदूर, चाहे वो राजस्थान का है या राजस्थान में बाहरी राज्यों के जो मजदूर अटके हुए हैं, उनको अपने अपने घरों पर एक बार भेजा जाना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर जो मजदूर हैं या कर्मचारी हैं या उद्यमी हैं, उनके मन में एक भय बैठ गया है कोरोना को लेकर के। एक बार वो अपने घर जाकर के परिजनों से मिलना चाहते हैं। लिहाजा पूरे देश की तरफ से ये मांग आ रही है और ये मुद्दा प्रमुख तौर से आगे आने वाले दिनों में भी केंद्र के सामने रखा जाएगा। जी बिल्कुल, ये बेहद अहम भी है कि जिस तरीके से जो लोगों के जहन में डर है वो
खत्म किया जाए। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ट्वीट किया है वो भी बेहद अहम है। तो ऐसे में गोवर्धन, अब तो जो गेंद है वो पाले में है केंद्र के, क्योंकि जिस तरीके से जो आपने जिक्र किया कि छात्रों को अगर निकाला जा सकता है तो मजदूरों को क्यों नहीं। ऐसे में जो और भी राज्य सरकारें हैं उनकी तरफ भी एक बार देखना जरूरी होगा। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मुद्दे पर जो प्रवासी मजदूरों की जो समस्या है ये राष्ट्रव्यापी समस्या हो चुकी है, अकेले राजस्थान का मामला नहीं है। हर स्टेट में जो मजदूर है वो जहां है वहीं का वहीं फंसा हुआ रह गया है। अभी भी कई जगह से चोरी छिपे निकल करके ट्रकों में मुंह मांगे दाम दे करके अवैध रूप से प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि न उनकी स्क्रीनिंग हो पाती है, न जो हाइजीन है वो मेंटेन हो पाता है, और नई WHO की जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग की उसकी पालना हो पाती है। इसी को देख करके जो भय बैठा हुआ है कोरोना को लेकर, इसी को देखते हुए इन मजदूरों की घर वापसी का मुद्दा अलग अलग राज्य उठा रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार इसको लेकर के मना कर चुकी है। वो बिल्कुल गोवर्धन, तो अब देखना अहम होगा कि मुख्यमंत्री ने जो अपील की है उसके बाद केंद्र सरकार क्या रुख अपनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब देखते हैं कोरोना टॉप 20। देश में कोरोना के कुल कंफर्म मामले बढ़कर 24,000 के पार हो गए हैं। वहीं अब तक 775 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब कोरोना वायरस की जांच के लिए मंगाए गए रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट से टेस्टिंग पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि फिलहाल ऐसे कोई सबूत नहीं हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों के शरीर में ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो कि उन्हें आगे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाए रखेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लाखों दुकानदारों को खुशखबरी दी है। मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेंगे। कोरोना लॉकडाउन पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने लॉकडाउन किए जाने पर कहा है कि बिना सोचे समझे और बिना योजना के फैसला लेने से नुकसान सिर्फ मौद्रिक नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 30 जून तक प्रदेश में कोई लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। योगी ने प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया है। यूपी के कर्मचारियों और अधिकारियों को महंगाई भत्ते नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। कर्मचारियों और पेंशनधारियों को डीए नहीं मिलेगा। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए बंद रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकारी कर्मचारियों और सैनिकों के भत्ते काटने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं करने के सरकार के कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि इस वक्त केंद्रीय कर्मियों और सैनिकों के लिए मुश्किल पैदा करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों से जुड़े और अधिकारियों से मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गैर जरूरी दुकानों को खोलने की एडवाइजरी को लेकर भी चर्चा हुई। कोरोना के खिलाफ जंग में सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। राज्यों में सत्तारूढ़ दलों के पार्टी वंश के बावजूद राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी करने की बात आती है तो भारत सरकार को एक ही एकता दिखानी चाहिए। प्रवासी मजदूरों के हित में सीएम ने ट्वीट लिखा है, पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि देश भर में फंसे प्रवासी कामगारों के सुगम आंदोलन के लिए एक रणनीति तैयार की जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। कोरोना का हॉटस्पॉट बने रामगंज का जायजा लेने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जयपुर आई हुई है। यह टीम रामगंज और अन्य कोरोना प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रही है। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए तमाम इंतजामों के बारे में जानकारी जुटा रही है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार जल्द ही प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से इसके इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सीएम अशोक गहलोत से कोटा में फंसे महाराष्ट्र के छात्रों को वापस भेजने को लेकर फोन पर बात की है। साथ ही राहत
के लिए राजस्थान मॉडल पर भी सीएम गहलोत से चर्चा की। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि पूरे देश में राजस्थान में कोरोना संक्रमण की वृद्धि दर में काफी गिरावट आई है। पूरे देश में कोरोना से मृत्यु दर की सूची में भी राजस्थान 15वें स्थान पर आया है। डूंगरपुर जिले के मुंगेड़ गांव में कोरोना का नया पॉजिटिव केस आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने गांव के 1 किलोमीटर की सीमा में नो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच 30,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक दुबई में फंसे हुए हैं। इसी को लेकर दुबई की राजकुमारी प्रिंसेस हैंद अल कासिमी ने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके देश में लाखों भारतीय रहते हैं और ये उनकी आबादी का 27% है। लॉकडाउन में राहत का राशन वितरण में डूंगरपुर रसद विभाग पूरी सतर्कता बरत रहा है। वहीं राहत के राशन में डाका डालने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। पूरी दुनिया जहां कोरोना से जूझ रही है, वहीं अमेरिका में कोरोना के चलते बुरे हालात हैं। इसी बीच जोधपुर के किशोर जोशी ने शिकागो शहर से एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। कोरोना संकट में लोगों को जागरूक करने के लिए मासूम बच्चे भी पीछे नहीं हैं। दरअसल टोडा भीम की रहने वाली 5 साल की नन्ही बिटिया तनिष्का जांगीर ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 24,942 हो गई है, जिसमें अभी 18,953 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 779 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5,209 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर, भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 25,000 के करीब पहुंच गई है। 24,942 मामले पूरे देश में कोरोना के अभी तक आ चुके हैं। एक्टिव केस अभी हैं 18,953, जबकि 779 की मौत हुई है और 5,209 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो कोरोना के मरीजों में की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और मामले जो हैं वो लगातार पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और पूरे देश में ये आंकड़ा जो है वो 24,942। ये देखिए कोरोना अपडेट ये है देश का कि 24,942 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं। 5,209 लोग ठीक हुए हैं। 779 लोगों को अपनी जान कोरोना की वजह से गंवानी पड़ी है। अब ये प्रदेश की स्थिति आपके टीवी स्क्रीन पर 2061 मामले अभी तक सामने आए हैं। 33 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। 198 लोग ठीक भी हुए हैं। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर ली जाए तो 27 नए केस आज सामने आए हैं। आज एक मौत भी हुई है कोरोना की वजह से। रामगंज की रहने वाली महिला ने दम तोड़ दिया। 65 वर्षीय महिला जो कि एसएमएस अस्पताल में एडमिट थी, जहां उनका निधन हो गया। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो 2061 तक पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक कोरोना की वजह से 33 लोगों की मौत हुई है। 198 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अब आपके टीवी स्क्रीन पर ये राजस्थान का मैप है। अलग अलग जिलों की स्थिति क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मामले जो हैं वो 2061 हैं। 33 मौतें हैं। सबसे ज्यादा मामले जयपुर में 778 मामले। इसके बाद जोधपुर में 382 मामले सामने आए हैं। कोटा में 148, टोंक में 115, भरतपुर में 108, झुंझुनू में 41, बीकानेर में 37, जैसलमेर में 34, भीलवाड़ा में 33, बांसवाड़ा में 61 मामले अभी तक पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे लॉकडाउन के बीच केंद्र की ओर से क्या मिली राहत।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 2 के आदेश जारी होने के बाद से ही राज्य के गृह विभाग ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश में पंजीकृत दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। तो आपको बता दें कि मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर संशोधित दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। बस सामान बेचने वाली दुकानें ही खुलेंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी सभी दुकानें, शहरों में सभी दुकानें नहीं खुलेंगी, जिसमें मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सैलून और शराब की दुकानें अभी बंद रहेंगी। दुकानों में 50% स्टाफ ही काम कर सकेंगे। उनके लिए, जो वहां काम करेंगे, उनके लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। तो सैलून और शराब की दुकानें फिलहाल नहीं खुलेंगी। बिजली पंखे की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। जहां पे बिजली के उपकरण बिकते हैं उसे खोलने की अनुमति दी गई है। प्रीपेड मोबाइल के रिचार्ज की दुकान, किताबों की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। तो ये ऐसी चीजें हैं, ऐसे दुकान हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं जहां पर खोलने की अनुमति, जिनको खोलने की अनुमति दी गई है। और किताबों की होम डिलीवरी की भी व्यवस्था की जाए, इसको लेकर के भी निर्देश दिए गए हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और अलॉयड एक्टिविटीज भी शुरू हो सकेंगे। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरीके की कोई छूट नहीं मिलेगी। तो कुछ छूट के साथ लॉकडाउन में दुकानों को खोलने की जो इजाजत है वो दी गई है। भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। भवन, आपसे समझना चाहेंगे जो छूट दी गई है उसको लेकर के तैयारियां किस हद तक हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं जिसके तहत ये छूट अब जो है वो दी जा रही है? जी बिल्कुल, जो छूट दी गई है उसको लेकर के सरकार पूरी तरह से तैयार है। तमाम विभागों को सचेत किया गया है। साथ ही साथ जिस तरह से पुलिस की जो मौजूदगी रहेगी वो इस बात को भी देखेगी कि कहीं कुछ जो छूट दी गई है उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा भीड़ तो खड़ी नहीं हो रही है। इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो छूट है वो हॉट स्पॉट एरियाज़ में नहीं रहेगी। जैसे हम अगर जयपुर की ही बात करें तो जैसे रामगंज एरिया है, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। उसके अलावा जो हॉट स्पॉट नहीं है, जो कंटेनमेंट एरिया नहीं है, वहाँ पर किताबों की दुकानें ये खुलेंगी। लेकिन रेस्टोरेंट, सैलून और ये जो बार्बर की दुकान है वो बंद रहेंगी। ऐसे में ये ध्यान रखा जाएगा कि कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जाए जिससे कि इतनी दिन की मेहनत पर पानी फिर जाए। इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों को बाकायदा गाइडलाइन दी गई हैं। उन गाइडलाइन के तहत ये काम हो सकेगा। उसके अलावा जिस तरह से पहले परचूनी की दुकान, किराने की दुकानें, सब्जियों की दुकानें खुलती थी वो यथावत रहेंगी। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें सैलून, शराब, रेस्टोरेंट, ये तमाम दुकानें बंद रहेंगी। और बड़ी बात यह है कि नगर निगम क्षेत्र जयपुर में जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो खुलेंगी। ये पहले कलेक्टर ने इसके लिए पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन फिलहाल अब बात करने के बाद ये बात सामने आई है कि अब जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो खुल सकेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा ढील नहीं रहेगी। एहतियात बरतने पड़ेंगे। बिल्कुल भंवर, तो ये बेहद अहम है और लोग भी इस बात को समझें कि आखिर छूट क्यों दी जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रवासी श्रमिक जो हैं उसका मामला उठाया है और उन्होंने एक बार फिर से ट्वीट किया है कि मजदूरों को वापस लाया जाए। इसको लेकर के केंद्र सरकार से यह गुजारिश की है, यह अपील की है, यह मांग की है कि विशेष ट्रेन चलाए जाए और उन प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाए, चाहे राजस्थान में जो मजदूर हैं दूसरे राज्यों के या दूसरे राज्यों में राजस्थान के मजदूर हैं। इसी पे और अधिक बातचीत करने के लिए इस वक्त परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रताप जी, एक चीज समझना चाहेंगे, प्रवासी मजदूर जो हैं उसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद गंभीर रहे हैं शुरू से। एक बार फिर उन्होंने ट्वीट किया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? ट्वीट करने का कारण है, लगातार जब ये लॉकडाउन हुआ उसके 3 दिन पहले से या तो स्पेशली बसें चलाई जाती, मजदूरों को पहुंचाया जाता। अभी भी क्या हो रहा है, स्टूडेंट को तो लाने ले जाने के लिए बसें लग गई। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी को सबसे बात करके एक साथ प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने के लिए ट्रेन भी चलानी पड़े, बसें खोलनी पड़े, लेकिन ये हमको करना पड़ेगा। प्रवासी मजदूर बहुत परेशान हैं।
जी और वो एक साथ एक जगह जहाँ कैंपों में रह रहे हैं उससे भी हम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करवा पा रहा कोई भी, जी क्योंकि हजारों की तादाद में है, कई रोड पे रुके हुए हैं, कई फुटपाथ पे रुके हुए हैं, कहीं क्या। ऐसे में उनका दर्द हमें समझना पड़ेगा और उस दर्द के लिए प्रधानमंत्री जी के स्तर से पहल होगी तो पूरे देश में एक साथ प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों पे पहुंच पाएगा। और ये बड़ी पहल है, ये देश हित में है और उसका वहां पहुंचना इसलिए जरूरी है कि उसके मन में ये भावना घर करके मेरे को मेरे घर जाना है। तो बार बार वो इकट्ठा होता है, बार बार वो प्रेशर बिल्डअप करता है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि प्रवासी मजदूरों के लिए योजना केंद्र सरकार को बनाकर और 1 दिन 2 दिन की छूट देकर उनको पहुंचाना चाहिए। नहीं तो इसमें चुनौतियां भी तो बहुत सारी होंगी प्रताप जी। चुनौतियां है ना, देखिए जब बीच में जब प्रवासी मजदूर पूरे देश में पैदल चल रहा था, जब वो राजस्थान में घुसा जी तो हमने एक साथ बसें लगाई और उसको बॉर्डर तक ले गए, कई बॉर्डर वालों ने नहीं लिया। फिर केंद्र सरकार ने पहले तो ये मन बनाया कि आप इनको पहुंचा दो, तो हमने बसों से पहुंचा दिया। बाद में बोले अचानक नहीं इनको रोक दो, रोक दिया, नहीं तो उसी दिन पार हो जाते सब जगह सब स्टेट में। चुनौती तो है, लेकिन अब चुनौती को तो स्वीकार करके जब हम कोटा से बच्चों को पूरे देश में भेज सकते हैं, वो बुला सकते हैं, बातचीत हो सकती है, वो भी हजारों की तादाद में, तो मजदूरों को क्यों नहीं पहुंचा सकते। एक और चीज छोटा सा और जल्दबाजी में आपसे चाहेंगे इसका जवाब। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो इसको लेकर के पहल की है, लेकिन ध्यान देना होगा दूसरे राज्य के जो सरकारें हैं उस पर भी तो ध्यान देना होगा थोड़ा सा। बिल्कुल देना होगा, सब सरकारों से बात, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की जा रही कि वो बात करके समस्या को सॉल्व करे, वो अपने स्तर पर निपटाएं। प्राइम मिनिस्टर जब कोई आदेश देते हैं उस आदेश के मायने तो वो पूरे देश में लागू होता है। चलिए, तो बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विशेष ट्रेन को लेकर के बात की है, मांग रखी है अपनी, उस पर केंद्र सरकार का रुख क्या होता है इस पर खास तौर से नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लॉकडाउन के बीच